महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमएलसी हेमंत पाटिल की जानिब से दलित बस्तियों में अर्बन नक्सलिज्म के बढ़ते असरात पर दिए गए बयान पर दलित समाज में ज़बरदस्त गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इनके इस मुतनाज़ा बयान के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से आज नांदेड़ में शदीद एहतजाज दर्ज किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के यूथ महानगर सदर राहुल सोनसले की क़यादत में हेमंत पाटिल के अलामती पुतले को जूते मारो एहतजाज किया गया। यह एहतजाज नांदेड़ के ITI चौक में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे के सामने किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती यूथ मेंबर अक्षय बंसोड़े ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि आज की जमहूरियत में ऐसे राक्षस पैदा हो चुके हैं जो दलितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कानून साज काउंसिल में हेमंत पाटिल ने बोंडार जिला नांदेड़ में अक्षय भालेराव के कत्ल और परभनी में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत का हवाला देते हुए कहा था कि दलितों की जानिब से स्वर्ण आला जात अफराद पर झूठे एट्रोसिटी केस दर्ज किए जा रहे हैं और इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। इस बयान के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। अक्षय बंसोड़े ने मजीद कहा कि हेमंत पाटिल एक जात पात पर मबनी जहनीत रखने वाले शख्स है जो गिरगुट की तरह रंग बदलते हैं। बोंडार और परभनी के इन हसास वाक़यात में मुतासरा ख़ानदानों की हिमायत करने के बजाय वो पुलिस का दिफा कर रहे हैं। बंसोड़े ने इंकशाफ किया कि मुअत्तल पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गोरबांड की मुलाकात हेमंत पाटिल ने खुद अपनी ज़मीन पर रियासत के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से करवाई थी, जो उनकी दोगली पॉलिसी को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हेमंत पाटिल ने ऐवान में झूठ बोलकर न सिर्फ मुतासरीन को धोखा दिया बल्कि पुलिस महकमे की भी बदनामी की है। इसके खिलाफ जवाब देने के लिए अम्बेडकरी नौजवान हर वक्त तैयार है। इस एहतजाज में वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रशांत इंगोले, यूथ अघाड़ी के जिला सदर आकाश जोंदड़े, महानगर सदर राहुल सोनसले, नायब सदर विशाल एड़के, कुलदीप राकेश मारे, रितीश कलवे समेत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। निदर्शने करण्यात येईल नेमकं मागण्या काय कशा संदर्भामध्ये मागण्याच्या संदर्भात हे निदर्शने नाही आहेत। हेमंत पाटिल यांनी सभागृहात जे वक्तव्य केलेलं आहे महाराष्ट्र सुरक्षा जनसुरक्षा विधेयकाच्या समर्थनात, या बाबतीत बोलत असताना हेमंत पाटिल यांची जी मानसिक जातीवादी वृत्ती आहे ती निदर्शनास आलेली आहे आणि त्याच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी निदर्शने करत आहोत। आणि आपल्या माध्यमातून मी महाराष्ट्रातील आणि नांदेडतील सर्व आंबेडकरवादी युवकांना आणि सर्वांना आवाहन करतो की हेमंत पाटिल कुठेही रस्त्याने फिरताना दिसले तर आंबेडकरवादी तरुण या नात्यानं त्यांना नांदेडमध्येच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीव्र पद्धतीने विरोध करावा। आणि ह्याच सोबत हेमंत पाटिल यांना विचारू इच्छितो की संविधानाच्या पद्धतीने आंदोलन करणारा सोमनाथ सूर्यवंशी तुम्हाला नक्षलवादी वाटतो का, किंवा वंचित बहुजन आघाडी सारख्या आंबेडकरी पक्षात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने चालणाऱ्या पक्षामध्ये काम करणारा अक्षय भालेराव याची झालेली हत्या तुम्हाला क्षुल्लक वाटते का? झालेल्या हत्येचं त्यांना गांभीर्य नाही, परंतु नवरदेव घोड्यावर उचलला हे त्यांच्यासाठी वेदनादायक आहे। हे तुम्हाला असंवैधानिक वाटते का? हे तुम्हाला नक्षलवादी कृत्य वाटते का? हे तुम्हाला अर्बन नक्षलवाद वाटतो का? हे सुद्धा हेमंत पाटलाला विचारलं गेलं पाहिजे। त्याचबरोबर डॉक्टर वाकोडे साहेब जे डीन होते, जे आदिवासी समाजातून येतात, त्यांना जातीय मानसिकतेतून त्यांनी आपलं रुग्णालय स्वच्छ करायला लावलं हे सर्वांना ठाऊक आहे, परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले संविधानिक मार्गाने कायद्याचा वापर करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि कायद्याचा वापर करून गुन्हे दाखल करणाऱ्यांना हे सभागृहामध्ये अर्बन नक्षलवादी म्हणतात। या ठिकाणी हेमंत पाटिल यांचा आम्ही तीव्र शब्दात विरोध करत असताना सोबतच महाविकास आघाडीचे जे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे जे प्रतिनिधी सभागृहात उपस्थित होते त्यांनी एकही त्या हरामखोरांनी विरोध केला नाही। त्या सर्व महाविकास आघाडीचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी धिक्कार करतो आणि हेमंत पाटलाचा इथून पुढे आंबेडकरी तरुणांचा आणि संविधानवादी तरुणांचा प्रखर रोषाला सामोरे जावं लागणार आहे, हे मी आपल्या या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो।